हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शुक्ला कोचिंग क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम सभी निर्देशांक ज्यामिति की जो एक्सरसाइज 6.2 थी उसके सभी बचे हुए सवालों को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पिछली एक्सरसाइज नहीं देखी है तो उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से उसे आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन से हमें सभी प्रश्नों को हल करना है। तो ध्यान दीजिएगा, 11 नंबर सवाल जो कह रहा था, ये दिया गया था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालिए। दिया है -5,2 व 7,-3। -5,2 व 7,-3। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो यहाँ पर आप जान लीजिए, जो पहला पद है इसको आप x1 मानिए और दूसरे को y1 मानिए। पहला आपका x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो इस सूत्र पर क्या करेंगे, हम वैल्यू अपनी रख लेंगे और आंसर अपना आ जाएगा। देखिएगा क्या करेंगे। यहाँ x2 कितना दिया गया है, 7 दिया है, 7 आप रख लीजिए। ठीक। माइनस x1 कितना दिया था, तो x1 दिया था -5, जो कि प्लस हो जाएगा। प्लस क्यों होगा, क्योंकि एक माइनस ये है और एक माइनस ये है, दोनों जुड़ करके क्या हो जाएंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। फिर ये वाला प्लस लगा दीजिए। y2 - y1, तो y2 का मान -3 दिया गया है, माइनस y1 का मान, तो y1 का मान 2 दिया गया था। इसका आप स्क्वायर करिए। अब देखिएगा ध्यान से, 7 और 5 कितना हो जाता है, 12 हो जाएगा। तो आपको 12 का स्क्वायर करना है और प्लस ये 3 और 2 मिलकर के -5 का स्क्वायर करना है। अब आप ध्यान दीजिए, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 144 और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अगर इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 169 और 169 13 का स्क्वायर होता है। तो इस तरह से दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का जो आंसर प्राप्त हुआ वो आपको कितना मिला है, 13। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो इसको आप सॉल्व करिए। क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है 2,0 व -1,4। यहाँ पे x1 आपका 2 हो जाएगा, y1 0 हो जाएगा, x2 आपका -1 और y2 4 हो जाएगा। इसी में आपको वैल्यू रख लेनी है, ये क्वेश्चन आपसे लग जाएगा। अब देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन जो कि दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 4,3, 6,4, 5,6 व 3,5 एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो करना कुछ नहीं है बेटा, आप क्या करिए, सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। बिंदुओं को दिया था 4,3, 6,4, 5,6, 3,5। तो बहुत ही आसान मेथड है। आप क्या करेंगे, पहले इसको आप मान लीजिए ये आपका A है, ये B है, ये वाला बिंदु C है और ये वाला बिंदु D है। ऐसा हमने मान लिया कि 4 बिंदु मुझे मिले थे। अब हमें करना क्या है, x1 y1 x2 y2 मान करके दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा निकालनी है। और अगर एक जैसा आंसर प्राप्त होता है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने पर, तो ये वर्ग का शीर्ष है। देखिए ध्यान से, जैसे हमने इसको मान लिया कि ये अपना x1 y1 है, ये x2 y2 है। अब ज़रा समझिएगा, क्या निकाला हमने, AB। तो जब AB निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, x2 6 माइनस x1, सूत्र लिखें या सूत्र वो लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अगली लाइन इधर ही सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये 6 में से अगर 4 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और प्लस 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। मतलब हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 5 प्राप्त होगी। कितनी प्राप्त होगी, √5। ठीक। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है BC। क्या निकालना है, B और C। तो ज़रा देखिए ध्यान से, अभी आपका x1 y1 ये था,
अब ये x2 y2 था। अब आप क्या करेंगे, इसको x1 y1 मान लें और इसको क्या मान लें, इसको x2 y2 मान लें। फिर इसकी वैल्यू रख लीजिए, देखिए ध्यान से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 कितना था 5, x1 कितना था 6, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 6 में से 4 घटा दीजिए। अब ध्यान दीजिए ज़रा, तो 5 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो -1 बचेगा, लेकिन -1 का अगर वर्ग करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 लिख लीजिए। प्लस 6 में से अगर 4 घटा देंगे 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इसका आंसर भी कितना आएगा √5। अब फिर से आपको क्या करना है, ए बी निकाला, बी सी निकाला, तो अब आप क्या निकालोगे, सी डी निकालोगे। सी डी निकालने पर आपका अभी जो ये था, ये x1 y1 हो जाएगा, इसको आप x2 y2 मान लीजिए। ठीक है, क्रम को आप एक बार जब लिख लेंगे, दिमाग में चीज़ें सेट हो जाएंगी, तो ये बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट लगा पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर x2 का मान 3 है, माइनस y1 होता है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, ये फार्मूला होता है। अब देखिए x2 का मान आपने 3 रखा, अब आपको किसका रखना है, x1 का मान आप 5 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 माइनस y1 का मान 5 है, माइनस y1 करना है तो 6 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। फिर से देखिए ध्यान से, अगर 3 में 5 घटा दें, आप भी जानते हैं छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाने पे -2 बचता है, -2 का स्क्वायर करने पर 2 दूनी 4 आ जाएगा। फिर देखिए 5 में से अगर 6 घटा दें तो -1 बचेगा, लेकिन -1 का वर्ग कितना होगा, 1 होगा, तो यहाँ पर भी वैल्यू आपको √5 प्राप्त होगी। देखने से पता चल रहा है कि ये वर्ग ही है, लेकिन फिर भी हम सी डी के बाद डी ए निकालेंगे, और डी ए के लिए क्या करेंगे आप, ये आपका x2 y2 जो है, इसको आप x1 बना दीजिए, इसको y1 बनाइए, और इसको x2 इसको y2 बना दीजिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या करेंगे, x2 माइनस x1 करेंगे, तो x2 का मान देखिए कितना है 4, माइनस x1 का मान कितना है 3, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 3 ऐसा रहेगा, माइनस y1 का मान 5 हो जाएगा। इसकी वैल्यू ज़रा चेक करें, तो 4 में 3 जाएगा, कितना बचेगा, तो 4 में 3 जाएगा 1 बचेगा, 1 लिख दीजिए, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। 3 में 5 जाएगा, -2 बचेगा, इसका वर्ग करेंगे तो आपको 4 मिलेगा, और ये √5 बन जाएगा। अब आप बताइए कि अगर सारे आंसर आपको एक जैसे मिले हैं तो ये फिर क्या है, वर्ग है। लेकिन यहाँ पर एक स्टेप आपको और करना है, और वो निकालना है आपको AC। क्या निकालना है, A और C, जिससे हम क्या करें, विकर्ण भी चेक कर लें। ठीक है, जैसे वर्ग बना होता है, मैं इधर बता दूँ, वर्ग जैसे इस तरह बना हुआ है, तो हमने ABCD तो निकाल लिया, लेकिन अब हमें BC और AC विकर्ण को भी निकाल कर चेक कर लेना है। तो देखिए ध्यान से, अब हम निकालेंगे क्या, AC। तो ज़रा AC निकालने के लिए देखिए क्या करें, ये अपना मान लीजिए x1 y1 है, और C क्या है, x2 y2। मान लीजिए हमने इसी को x2 y2 लिख दिया, तो इसको x1 y1 मान लीजिए, इससे कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए आप, तो ज़रा x2 करिए, x2 कौन है 4, माइनस x1 करिए, कौन है 5, इसका वर्ग करिए, प्लस y2 करिए 3, माइनस y1 करिए 6, ज़रा वर्ग करिए, तो देखिए आपको आंसर क्या मिलेगा, 4 में 5 घटाने पे 1 का स्क्वायर करने पर आपको 1 मिलेगा, और 3 में से अगर 6 घटाएंगे तो हमें 3 मिलेगा माइनस में, और उसका वर्ग करने पर 9 मिलेगा। इस तरह से हमारा जो विकर्ण है वो 10 आएगा, कितना, √10। BD निकालना है। ठीक है, क्या निकाल लें, B और D। तो ज़रा B और D भी ज्ञात कर लेते हैं। अब मुझे लगता है आप सभी लोगों ने अच्छे से इसको समझ लिया होगा। क्या करना है, B और D निकालना है। तो ज़रा B को x1 y1 मानिए, D को x2 y2 मानिए। तो ज़रा x2 माइनस x1 करिए, 3 में से 6 घटाना है, तो ज़रा यहाँ 3 माइनस 6 लिखिए, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, B और D। तो x2 माइनस x1, और फिर प्लस y2
माइनस y1 4 का स्क्वायर। तो ज़रा देखिए 3 में से 6 घटाने पर -3 बचता है, जिसका वर्ग कितना होगा 9, और 5 में से 4 घटाने पर 1 मिलता है, जिससे हमें √10 प्राप्त होगा। इस तरह से हम बता सकते हैं कि चूंकि दोनों विकर्ण एक जैसे हैं और चारों भुजाओं का जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो क्या है, √5 प्राप्त हुई है, अतः दिया गया जो बिंदु है वह एक वर्ग का बिंदु है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा 13 नंबर क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो दिया है कि सिद्ध कीजिए बिंदु 14, 10, 11, 13 और 2, -2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। आइए ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिए, सभी शीर्ष को नोट कर लीजिए। 14, 10 दिया गया है, 11, 13 दिया गया है, और 2, -2 दिया गया है। समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये चीज़ आपको सिद्ध करनी है। यहाँ पर करना क्या है, आपको वही सूत्र लगाना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। आप क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे AB का स्क्वायर बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अभी जो आपने पिछले क्वेश्चन में फार्मूला देखा था यही था, वहाँ पर क्या किया गया था, ये वर्ग हटा करके यहाँ √ लगाया गया था। ठीक है, आपका फार्मूला सेम वही लगेगा जो भी आपने पढ़ा है। यहाँ ध्यान दीजिए, आप क्या करेंगे, इसको A मानिए, इसको B मान लीजिए और इसको C मान लीजिए। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है आप इसमें मान रख करके निकाल लीजिए। ये सूत्र आपको हर जगह लगाना है। तो ज़रा x2 का मान रखिए, कितना हो जाएगा, ये अपना अगर x1 है तो ये y1 होगा, ये x2 है तो ये y2 होगा। y2 x2 - x1 पहले करना है, तो 11 लिखिए x1 का मान है, माइनस x1 का मान 14 रखिए इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान 13 रखिए, माइनस y1 का मान कितना दिया गया है, y1 का मान 10 दिया गया, उसको रख लीजिए, स्क्वायर करिए। तो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे आप तो 11 में से अगर हम 14 घटा दें तो कितना बचेगा, -3। -3 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो वो मिलेगा आपको 9, क्योंकि 3 तरीक का 9 होता है, यहाँ पे वर्ग हो रहा है। माइनस और प्लस में सभी क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। प्लस 13 में से अगर हम 10 घटा दें तो कितना बचेगा, 3 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 9 मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 18 मिलेगी। कितना, 18 वर्ग इकाई। अब ध्यान दीजिए, ऐसे अगर आपने AB निकाला है तो आपको निकालना रहेगा BC स्क्वायर। क्या निकालना है, BC स्क्वायर। BC स्क्वायर निकालने के लिए फिर से आप वही वैल्यू लगाओगे, फार्मूला यही मैं लगा दूंगा, लिख नहीं रहा हूँ बार बार। अभी आपने क्या किया, ये x2 y2 है तो ज़रा इसको x1 y1 मान लें, या इसको x1 y1 इसको x2 y2 मान लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। अब ज़रा देखिए क्या करना है, BC स्क्वायर करना है, तो x2 - x1 करना है, 11 - x1 का मान 2 रखिए, स्क्वायर करिए, प्लस y2 - y1 करना है तो y2 का मान 13 रखिए, माइनस y1 का जो मान है वो -2 दिया गया है। तो जब माइनस और ये वाला माइनस मिलेगा तो ये प्लस बन जाएगा, समझिएगा। यहाँ पर x2 - y1, y2 - y1 जब करेंगे तो y2 का मान आपने कितना रखा, 13, लेकिन y1 का जब मान रखेंगे तो -2 था और इस वाले माइनस के साथ वो प्लस बन जाएगा। अब 11 में से अगर 2 घटा दें तो 9 बचेगा। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, लिख दीजिए यहाँ, प्लस अगर 13 में 2 जोड़ दें तो 15 हो जाएगा, 15 ही हम 225 होता है। अब ज़रा इनको जोड़ दीजिए, जोड़ने पे कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 6 और 8 2 10 का 0, ये आ जाएगा 306। कितना आएगा, 306 वर्ग इकाई। अब ऐसे ही आपको क्या निकालना है, A और C। आपने AB निकाला, BC निकाला, अब A और C निकालेंगे। तो A और C के लिए मान लीजिए हमारे पास x1 y1 दिया है, इसको हम x2 y2 मान लेंगे, समझिएगा। तो फिर से हम क्या निकालेंगे, AC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर निकालने के लिए देखिए वैल्यू क्या रखेंगे, x2 - x1 करना है तो 14 में से आपको 2 घटाना है, ठीक है। आपने क्या किया, x2 - x1 14 - 2 उसका होल स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस y2 - y1, तो y2 कितना है 10,
-y1, तो y1 करने के लिए आप फिर वैल्यू यही रखेंगे और यहाँ पर ये +2 बन जाएगा। अब ज़रा इसकी वैल्यू अगर आप चेक करें तो 14 में से 2 जाएगा, 12 बचेगा, 12 का स्क्वायर 144 और 10 में 2 जोड़ने पर 12 का स्क्वायर करने पर 144। इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा 288। कितना प्राप्त होगा हमें? 288। इतनी वैल्यूज़ के बाद अगर हमें ये चेक करना है कि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं, तो उसके लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी होती है। पाइथागोरस प्रमेय आपने 9th में पढ़ी होगी। क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जो सबसे बड़ी भुजा है वो कौन सी है? वो है BC स्क्वायर। अगर BC स्क्वायर का योग AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इन दोनों के योग के बराबर अगर इसका योग आता है तो फिर क्या है? ये समकोण त्रिभुज है। तो BC का स्क्वायर ज़रा रखें, कितना है? 306। AB का स्क्वायर, AB की वैल्यू कितनी दी गई है? 18 और प्लस AC का स्क्वायर 288। इनका योग अगर चेक करें, दोनों बराबर आ जाएं तो दिया हुआ जो बिंदु था वो समकोण त्रिभुज का था। अब ज़रा देखिए, तो ये तो 306 आएगा और ये जोड़ने पर 306 ही आएगा। जोड़ लीजिए, 8 8 16 का 6 हासिल कितनी आएगी? 1। ये हो जाएगा 9, 1 10 का 0 हासिल कितनी आएगी? 1 और ये 306। तो इस तरह से दिया गया जो बिंदु था वो सभी क्या था? समकोण त्रिभुज का बिंदु था। तो अब आप अगला क्वेश्चन देखिएगा अपना। 15 नंबर दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, 8, 4, 5, 7 व -1, -1 आयत के शीर्ष। तो आयत का शीर्ष सिद्ध करने के लिए हमें फिर से वही सारे कार्य करने हैं। क्या किया जाएगा? ये बिंदु आपका A मान लेंगे, इसको B मानेंगे, ये वाला C हो जाएगा और इस बिंदु को हम D मान लेंगे। तो सबसे पहले आपको AB निकालना होगा। क्या निकालेंगे आप? AB। तो अभी जैसे मैंने आपको फार्मूला बताया था वही आपको लगाना रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? x1 y1 और ये आपका हो जाएगा x2 y2। ज़रा ध्यान दीजिएगा, AB की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे? फार्मूला लिखोगे। तो फार्मूला मैं उधर लिख दे रहा हूँ जिससे बार बार लिखना ना पड़े, या यहीं लिख दे रहे हैं, एक में लिख देंगे, बाकी आप समझते रहिएगा। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका फार्मूला होगा जो हर जगह पर लगाएंगे आप। इस एक्सरसाइज में तो हर जगह यही लग रहा है। तो अभी देखिए x2 का वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 माइनस x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। इसका होल स्क्वायर आपको करना है। y2 - y1 तो 4 ये वाला था y2 का और -1 था। एक y1 का जो मान आप रखेंगे वो हो जाकर क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा यहाँ, और 2 ये क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। अब ज़रा इसको सॉल्व करिए तो आपको कितना प्राप्त होगा? 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 6। 6 के स्क्वायर को 36 लिख दे सकते हैं। 4 और 2 36। तो ये आंसर आपका जो आएगा ये आएगा 72। ठीक। इसी तरह से आप क्या निकालेंगे? B और C निकालेंगे। तो B और C को ज़रा चेक करिए। B और C का मान अगर निकाला जाए तो ये x2 y2 है, इसको आप x1 y1 मान लीजिए। ठीक। अब ज़रा देखिए, तो x2 - x1 करना है। 8 में से 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो 4 में से 7 निकालिए। 4 - 7 का होल स्क्वायर। 8 में से 5 जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 4 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 का स्क्वायर 9। तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 18। कितनी मिलेगी? 18। इसी तरह से BC के बाद आप क्या निकालेंगे? C और A। तो CA के लिए देखिए क्या किया जाएगा? C और A, ये x1 y1 तो इसको आप x2 y2 मान लीजिए इस समय। ठीक है। अब ज़रा x2 - x1 करिए। तो -1 - x1 का मान 5 दिया गया है, प्लस y2 - y1 करिए तो y2 का मान कितना दिया गया है? 1, और उसमें से आपको y1 निकालना है। इसका स्क्वायर करिए
तो ये जुड़ करके कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। -5 -1 जुड़ करके -6 बनेगा, उसका स्क्वायर 36 हो जाएगा प्लस में। और यहाँ पे 1 में से 6 घटाएंगे तो फिर ये 6 का बनेगा स्क्वायर, और ये भी 36 आएगा। अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये भी 72 ही आएगा। तो यहाँ तक आपको वैल्यू प्राप्त हुई। ये एक्चुअली CD था, क्या था ये, CD। अब आपको DA निकालना है। तो DA निकालिए। x2 y2 लिखा हुआ है, इसको x1 y1 मान लीजिए। x2 माइनस x1 आपको करना है, तो यहाँ पर x2 का मान -1 रख दीजिए, प्लस x1 का मान 2 रख दीजिए। क्यों? क्योंकि x2 माइनस x1 होता है, इसलिए माइनस यहाँ लगेगा। फिर प्लस y2 माइनस y1। y2 का मान ज़रा देखिए ध्यान से, कितना है, 1 दिया गया है, उसमें से y1 घटाना है। तो जब y2 का मान 1 रखेंगे, उसमें से -2 रखेंगे, तो ये +2 बनेगा। इसका स्क्वायर करेंगे। अगली लाइन में देखिए ध्यान से, ये 1 में से 2 जुड़ेगा तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इसी तरह से 2 1 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये √18 आ जाएगी वैल्यू। इतना क्लियर समझ में आ गया होगा। तो अब आगे देखिए आपको क्या करना है। ये आपको मिला AB का मान, ये मिला आपको BC का मान, ये मिला CA का मान, और ये आपको मिला DA का मान, या A और D का मान। 4 वैल्यू आपको मिली। अब आपको यहाँ पर निकालना क्या है, विकर्ण। तो विकर्ण के लिए देखिए क्या करेंगे, लिख लीजिए विकर्ण। तो विकर्ण में आप AC निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए, AC निकालिए ज़रा। तो A में आपने x1 y1 लिखा है, C में आप x2 y2 लिख दीजिए। ठीक। अब ज़रा निकालिए AC। तो x2 का मान यहाँ कितना दिया गया, 5 में से 2 निकालना है, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 7 में से 2 आपको घटाना है। तो 7 तो आप लिखेंगे, -2 जब करने लगेंगे तो वो +2 बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, माइनस में दी गई है वैल्यू। अब ज़रा इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या आता है। तो 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 लिख लीजिए, प्लस 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 81। क्योंकि 9 बचेगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। इसको ज़रा लिख लीजिए यहाँ पे। तो 81 में अगर 9 हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। इसी तरह से आपने AC निकाला है। तो अब आपको विकर्ण निकालना है, कौन सा, A और C निकालना है। तो B और D निकाल दीजिए, या DB या BD जो भी लिख लें। B और D निकालने के लिए आप क्या करेंगे, B को हम x1 y1 मान लें, ठीक है, और D को x2 y2 मान लें। ये बार बार लिखना इसलिए पड़ता है क्योंकि आपको समझाना है, वरना आप बिना मान करके ही आप क्या करें, लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर वैल्यू रखिए। आप क्या करना है, x2 माइनस x1। तो x2 का मान -1 दिया गया है, माइनस y2 x2 का मान अभी कितना रखा हमने, -1। तो अब x1 का मान रखेंगे, कितना रखेंगे, 8। तो 8 को रख लीजिए, इसका होल स्क्वायर करिए, प्लस y2 का मान कितना दिया गया, 1 दिया गया है, तो 1 लिख लीजिए, माइनस y1 का मान 4 दिया गया है, उसको रखिए, इसका स्क्वायर करिए। तो ये 9 का स्क्वायर बनेगा, किसका, 9 का स्क्वायर। ये कितना आएगा, 81, और प्लस 1 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो -3 बचेगा, स्क्वायर भी कितना आएगा, 9। तो इस तरह से यहाँ फिर से कितना मिलेगा, 90, मतलब √90 हमें फिर से प्राप्त होगा। तो अब आप कारण क्या देंगे, तो आप लिखेंगे हमारी कौन कौन सी भुजाएं बराबर हैं, ज़रा देखिए ध्यान से। अब आप यहाँ लिख सकते हैं कि चूँकि AB बराबर CD, क्या है, AB बराबर CD, व BC बराबर किसके आया है, DA के, जिसको हम AD लिख दें या DA लिख दें। आयत की आप कंडीशन समझते हैं, वर्ग ही आयत होता है, लेकिन आयत की क्वालिटी ये है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 2 भुजाएं बराबर मिल रही हैं। इसके साथ साथ विकर्ण भी दोनों के बराबर हैं। यहाँ पर हमें जो AC मिला है वो बराबर किसके है, BD के।
अतः दिए गए सभी बिंदु क्या हैं, एक आयत के शीर्ष हैं। ये बात यहाँ पर सिद्ध होती है।